गाजा पीस प्लान ट्रंप ने दिया है जिसमें मुस्लिम ममालिक अरब ममालिक उसकी एक सरबराही उसकी कर रहे होंगे और वहाँ पर वो जाएंगे और जंग रोकने की भी कोशिश करेंगे प्लस रीहैब प्रोसेस में भी करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। इस पे हम ये देखते हैं कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की बात आती है तो ट्रंप उसको वीटो करते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड, और हमें पता है इजराइल के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के साथ भी मरासिम है, अमेरिका अगर अपनी डिफेंस सप्लाई वहाँ पर रोक दे तो फिर ज़ाहिर है इजराइल शायद वो चीज़ ना कर सके उसकी अचीवमेंट। तो क्या हम इसको कहें कि मतलब टू फेस्ड पॉलिसी है या फिर क्या? देखिए, मैं दो चीजें अभी अर्ज करना चाहूंगा। एक चेंज, बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली किस तरह आई है कि कतर पे जब इजराइल ने हमला किया है, अमेरिका लॉस्ट देयर गुडविल। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी को बहुत बड़ा धचका लगा था कि जो अमेरिकन नॉन नेटो एलाइज थे, कतर और सऊदी अरेबिया, सारे दे आर शेकन। वो और बल्कि आपका जो दिफाई स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है, उसी का रिजल्ट है। दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर तैयब अर्दगान साहब जो टर्की के जो सदर हैं, उनकी बड़ी धुआंधार तकरीर थी। उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से तस्वीरें गाजा के बच्चों की दिखाई और फिर उसी शाम को जब 8 सदर बैठे तो वो राइट साइड पे बैठे थे और बाहर निकल के तैयब अर्दगान साहब ने फरमाया था कि हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अब आना चाहता हूं अमेरिका के रोल के बारे में। अमेरिका में तब्दीली आ चुकी है, अमेरिका तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इजराइल का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है अमेरिका के अंदर कि इतना आसान काम नहीं है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज स्पीच करके आज उन्होंने बयान दिया है कि वो इजराइल को वेस्ट बैंक के नजदीक नहीं जाने देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।